अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर मोहम्मद हामिद वज़ीर और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 क्लास 9 का। क्योंकि ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में फिजिक्स की डिफिनेशन के मुताबिक कुछ डिस्कशन किया था। आज उसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उसी इंट्रोडक्शन के हवाले से। वहाँ हमने 2 टर्मिनोलॉजीज डिस्कस किए थे, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। तो फर्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मैटर क्या है, और सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एनर्जी क्या है। मैटर को उर्दू में हम मादा बोलते हैं, मादा क्या चीज़ है, और एनर्जी को हम बोलते हैं तवानाई। हमारे पास तवानाई क्या चीज़ है। तो हमारे पास हमने डिस्कस किया था द स्टडी ऑफ मैटर इन एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। कि जब आप मैटर और एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं तो आप फिजिक्स का मुताला कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर का हमारे पास 2 प्रॉपर्टी हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, ऐसा चीज, ऐसा बॉडी हमारे पास स्पेस को ऑक्युपाई कर ले, यानी हैविंग अ वॉल्यूम। और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास उसका मैस हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास मैटर है। यानी एनीथिंग विच ऑक्युपाई फ्री स्पेस, अगर कोई भी चीज हमारे पास फ्री स्पेस को ऑक्युपाई करे तो मैटर है। तो हमारे पास फ्री स्पेस का क्या मतलब है, स्पेस की जगह से हम यहाँ पर फ्री स्पेस का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये रूम है और ये रूम हमारे पास फ्री है, आप इसमें चीजें लाते जाए, तो ये जो फ्री स्पेस है इस रूम का, ये बढ़ता जाएगा। तो इसको फिर हम बोलेंगे कि हमने इस रूम के अंदर चीज़ों को रखते हुए ये उसने फ्री स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। ऐसी चीज़ों को हम नाम देंगे मैटर का। तो अब है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर। आपकी बुक में क्लास 9 में हमने डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 7 में हम डिस्कस करेंगे 4 स्टेट ऑफ मैटर, या हम 4 स्टेट को डिस्कस करेंगे। या हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं क्योंकि हमें मैटर और एनर्जी का अंदाज़ा हो जाए, फिर आपका जो टर्म है हम ये मैटर और एनर्जी क्यों यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हालांकि तो चैप्टर 7 में है। हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि आपको जो हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है म्यूचुअल इंटरेक्शन, कि हम मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको सही तरह से समझ आएगा। हमारे पास एक है सॉलिड स्टेट, जैसे कि हमारे पास आइस है, चेयर है, ये सॉलिड स्टेट की एग्जांपल है। दूसरा है लिक्विड स्टेट, हमारे पास वाटर है, मिल्क है। और तीसरा हमारे पास गैस है, एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। प्लाज्मा क्या है, ये हमारे पास 4 स्टेट ऑफ मैटर है। आप यहाँ पर देख लें, हमारे पास जो प्लाज्मा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, द 4th स्टेट ऑफ मैटर। और इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर, के मैटर का ऐसा स्टेट कि आयन की फॉर्म में मौजूद हो, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास आइस है, तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा होगा। तो हमारे पास क्या है, अगर हम इस आइस स्टेट को जो हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में है हीट दे दे, तो हीट की वजह से ये सॉलिड स्टेट वाटर यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगर हम वाटर को यानी इस लिक्विड स्टेट को हीट देते, हीट एनर्जी देते जाए, तो हमारे पास गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या अगर हम गैस स्टेट को फिर हीट दे दें तो हमारे पास क्या करेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को हम नाम देते हैं किस चीज का, प्लाज्मा। ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा चीज है
वो हमारे पास है एनर्जी, उसको आप बोलते हैं तवानाई। तो एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ऐसा सलाहियत किसी जिस्म के अंदर, कौन सा सलाहियत? टू डू वर्क, कि हमारे पास काम करे, काम करने की सलाहियत अगर किसी बॉडी के अंदर है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर एनर्जी है। अगर किसी बॉडी के अंदर एबिलिटी नहीं है काम करने का तो इसको हम बोलते हैं कि उसके पास एनर्जी नहीं है। इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग विच ब्रिंग्स चेंज। ऐसा हमारे पास क्या ऐसा चीज कि ब्रिंग चेंज, हमारे पास तब्दीली लावे, कैसे में? एंड फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में हमारे पास तब्दीली लावे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रोम है, एक रोम। तो रोम का पहला फॉर एग्जांपल जो कंडीशन था वो कोल्ड था। क्या था? एक रोम है, वो कोल्ड है। अगर इस रोम को आप एक्सपोज करें सनलाइट, तो सनलाइट की वजह से ये रोम का जो कोल्ड का जो कंडीशन है वो हॉट में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है? फिर हम कहेंगे कि हमारे पास रूम जो था पहला कोल्ड था, अब हमारे पास गर्म हुआ। क्यों गर्म हुआ? क्योंकि इसके अंदर चेंज आ गया। और चेंज किसने पैदा की? वो हमारे पास क्या है? एनर्जी। कि सन से एनर्जी आया, रूम हमारे पास कोल्ड था, उस एनर्जी ने इस फ्री स्पेस के अंदर तब्दीली पैदा कर दी। फिर ऐसा चीज कि हमारे पास फ्री स्पेस के अंदर तब्दीली पैदा करे, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। और एनर्जी का हमारे पास यूनिट क्या है? जूल। इसकी डिफरेंट फॉर्म है, जैसा कि हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सूरत है या केस में। तो फर्स्ट हमारे पास जो एनर्जी की सूरत है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल है साउंड एनर्जी। साउंड हमारे पास एक एनर्जी है, आवाज की तवानाई, आवाज की तवानाई, साउंड एनर्जी। जिस तरह के मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो यह क्या है? साउंड एनर्जी। और साउंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। नंबर 2 हमारे पास है थर्मल एनर्जी, हरारती तवानाई। ठीक है, थर्मल एनर्जी। इस तरह हमारे पास टाइप है केमिकल एनर्जी, हमारे पास बॉन्ड जो होते हैं उसके अंदर जो एनर्जी पाया जाता है। फोर्थ हमारे पास क्या है? हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और ये मैकेनिकल एनर्जी पर मुश्तमिल है 2 टाइप्स पे। एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हमारे पास क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को फिर हम डिवाइड करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। किसी जिस्म में हरकत की वजह से जो तवानाई पाया जाता है, ऑल मूविंग बॉडीज हैव काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, मख्फी तवानाई। किसी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से, पोजीशन की वजह से एनर्जी पाया जाता है। व्हाट इज मीन बाय पोजीशन? उसकी फील्ड की वजह से, यानी एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स फील्ड, उसको फिर हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ऐसा हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म है हमारे पास एनर्जी के। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी है। तो हमने डिस्कस किया यहाँ पर मैटर और एनर्जी। तो थर्ड लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे हमारे पास मैटर और एनर्जी का आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन या रिलेशनशिप क्या है, कि हम किस तरह मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद किया होगा। तो इसको आप स्टडी करें, अपनी नोटबुक में आप लिख लें और थर्ड लेक्चर का आप इंतज़ार करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर लें, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर दे दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।